हेलो एवरीवन, मैं हूं नंदिनी उपाध्याय एंड वेलकम टू साइलेंट टॉक्स फ्राइडे पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हूं, जैसे करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, फेलियर, सक्सेस और भी बहुत कुछ जो उस वक्त मेरे जहन में आता है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो इस एपिसोड में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी रिलेशनशिप्स के बारे में। जी हाँ, हाल फिलहाल में ही वैलेंटाइन वीक ख़त्म हो चुका है, नए नए रिलेशनशिप्स बने होंगे सबके, मुझे मालूम है, और सबको मज़ा भी बहुत आ रहा होगा, है ना। एकदम फ्रेश नया नया है सब कुछ। पहला नशा, पहला प्यार, किसी के लिए पहला प्यार होगा, किसी के लिए दूसरा प्यार होगा, तीसरा, चौथा। पर जो भी है यार, बस तुम्हें खुश होना चाहिए, खुश रखो और अपने पार्टनर को प्यार करो। और जिनके नहीं बने कोई बात नहीं यार, तुम्हारे भी बनेंगे। भगवान ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई तुम्हारे लिए ढूंढ के ही रखा होगा, ज़रूर आएगा वो तुम्हारे पास। तो रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हर रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही हो, पति पत्नी का ही हो, भाई बहन का भी हो सकता है यार, माँ बेटे का भी हो सकता है, पापा बेटी का भी हो सकता है, दोस्ती का भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन इन सारे रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे कॉमन चीज़ है वो है प्यार। ये प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सारे रिलेशनशिप्स को जोड़कर रखे हुए है। लेकिन आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिलेशनशिप की, यानी लव रिलेशनशिप्स की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप्स की। पता है मुझे तुम लोगों के मन में बहुत कुछ सवाल होंगे, बहुत खुश होगे तुम लोग। तो आज हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स की। अब लोग प्यार कर तो लेते हैं यार, लेकिन ना वो प्यार निभा नहीं पाते, क्योंकि मुश्किल होता है निभाना। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता। अगर तुम्हारा पार्टनर कर रहा है तो यार उसको संभाल के रखना हमेशा। तो रिलेशनशिप को एक तो होता है बनाना और एक होता है बना के रख पाना। तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन बना के रख पाना बहुत मुश्किल है। और एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपका उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो रिश्ता ख़राब हो सकता है यार। आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा सकता है, आप अपने पार्टनर को खो सकते हो, बेशक आप उसे बहुत प्यार क्यों ना करते हो। और एक हेल्दी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को ज़रूर एहसास दिलाओ कि आप उसकी नीड्स को बहुत अच्छे से समझते हो, उसकी नीड्स को समझो, क्योंकि अपने पार्टनर को समझना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप में। उसे इम्पोर्टेंस दो, प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी नहीं दोगे तो दोनों ही केसेस में आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको समझेंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे ही नहीं अपने पार्टनर को कि वो क्या चाहता है आपसे, सामने वाला इंसान चाहता क्या है आपसे, तो फिर आप उसको कैसे दे सकते हैं कुछ भी। अब किसी भी रिलेशनशिप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, धैर्य जिसे कहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, सेंसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब इसका मतलब यार ये भी नहीं है कि यार तुम हमेशा एफर्ट्स दिखाओ। म्यूचुअलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें दोनों तरफ से होंगी तभी आपका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप कह सकता है। अब आपको पार्टनर को समझने के लिए उसे टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। आई नो ये कि यार ये क्या कह रही है, सब देना ही देना है, हमें तो कुछ मिल ही ना। नहीं यार, अगर आप सही इंसान के साथ हो ना, तो जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना उतना ही आपको भी मिलेगा। अभी मैंने बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप ही एफर्ट्स डालो, आपका पार्टनर्स भी उतने ही एफर्ट्स डालेगा आपके ऊपर, तभी एक रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर हर वक्त आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे। कुछ नहीं भी करते हैं तो यार समझाओ उसे, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। लेकिन यार रिलेशनशिप एंड कर देना ही हर वक्त सोल्यूशन नहीं होता है इन सब चीज़ों का। तो वही मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि बस अगर आप सही इंसान के साथ हैं ना, तो वो आपसे सिर्फ वक्त चाहेगा, इज्जत चाहेगा,
ऑनेस्टी चाहेगा, लॉयल्टी चाहेगा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएगा वो कभी। अब किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है ट्रस्ट, विश्वास। और आजकल के रिलेशनशिप्स में मैं देखती हूँ ना तो ट्रस्ट है, ना वो एक दूसरे को ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करते हैं, और वो गलत भी बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि मैं ना आजकल बहुत सुन रही हूँ वर्ड टाइम पास। ब्रो, अगर तुझे टाइम पास ही करना है तो यार तू किसी और के साथ कर लेना, दूसरे के रिलेशनशिप को क्यों हर्ट कर रहा है या तू कर रही है। किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो यार, किसी को धोखा मत दो एक्चुअल में। क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है यार, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हें भी प्यार होगा और वही चीज़ तुम्हारे साथ भी लौट के आएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो ट्रस्ट इश्यूज मैं देखती हूँ आजकल के रिलेशनशिप्स में बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको भरोसा दिला रहा है कि वो सही है, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, तो शक मत करो यार, उस पर विश्वास रखो। और हाँ, विश्वास दिलाने के साथ साथ विश्वास दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास दिखा भी रहे हैं तो विश्वास भी दिलाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप शक कर रहे हो तो आपको ही विश्वास होना चाहिए, लेकिन आप खुद उसके साथ गलत कर रहे हो। नहीं, आपको भी उतना ही लॉयल रहना है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे लॉयल्टी, समझे। और लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम ब्लाइंड फेथ करना शुरू कर जाओ, अंधा विश्वास नहीं। अंधा विश्वास भी नहीं करना है किसी पे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करोगे। तो दोनों ही बातें हैं कि सब्जी में अगर नमक ज़्यादा भी हो गया तो भी दिक्कत है, कम भी हो गया तो भी दिक्कत है। बैलेंस रहना चाहिए हमेशा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पार्टनर की रेस्पेक्ट करो, उसकी फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करो, उसके इमोशंस की रेस्पेक्ट करो, उसके डिसीजंस की रेस्पेक्ट करो। अब ऐसा नहीं कि आप हर बार अपने पार्टनर की बात काट दो कि नहीं तुम गलत हो। हमेशा आप भी सही नहीं हो सकते, क्या पता आपका पार्टनर सही हो, लेकिन अब हमेशा ये भी नहीं है कि आपका पार्टनर ही हमेशा सही हो, आप भी गलत नहीं हो सकते। तो दोनों ही बातें हैं कि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर की इज़्ज़त नहीं करोगे ना तो दुनिया भी इज़्ज़त नहीं करेगी कि क्या यार इसका तो यही इज़्ज़त नहीं कर रहा है, यही इज़्ज़त नहीं कर रही, तो हम क्यों करें। तो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट ये दोनों किसी भी रिलेशनशिप की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर ये टूट जाए या इनमें ज़रा सी भी दरार आ जाए तो रिश्ता 100% टूटने के चांसेस होते हैं। अपने पार्टनर की कदर करना सीखो यार, वैल्यू करना सीखो उसकी। क्योंकि यार भगवान ना जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। अगर आप उसके दिए हुए इंसान की कदर नहीं करोगे ना तो वो आपसे वो इंसान छीन सकता है और उसको दे देगा जो उसकी कदर कर रहा है। यार क्यों देगा वो तुम्हें? जब आप उसकी कदर ही नहीं कर रहे तो वो क्यों देगा तुम्हें? वो किसी और को दे देगा जो वाकई में उसकी कदर कर रहा है, जो उसकी वैल्यू कर रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है, उसको लॉयल्टी दे रहा है। तो अपने पार्टनर को टाइम दो यार, उसकी रिस्पेक्ट करो, बातें करो, ढेर सारी करियर प्लानिंग करो, फ्यूचर प्लानिंग करो, खूब सारी बातें करो, बट ग्रो योर रिलेशनशिप टुगेदर। किसी एक पे मत छोड़ो कि नहीं यही करेगा। क्यों करेगा यार? कि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की? या हमेशा तुम क्यों करोगे? उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। रिलेशनशिप तो दो लोगों के बीच में होता है ना, अकेले इंसान में कौन सा रिलेशनशिप होता है? आई नो यार, कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे। गाइस तुम लोगों से ना बस एक ही बात कहनी है कि आई नो तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी बहुत याद आती है, बट एक रिलेशनशिप में प्यार, इज्जत, ये सारी चीज़ें असलियत में तभी पता चलती हैं जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, जब आप अपने पार्टनर से दूर होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही सब कहना चाहूँगी कि यार
एक ना एक दिन ना सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ये ना तो ये वीडियो कॉल्स होंगी, ना ये फ़ोन कॉल्स होंगी, कुछ भी नहीं होंगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपके सामने होगा, आपके पास बैठा होगा, आपकी बाहों में होगा। और ये सब चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। बस आप खुद पर और अपने रिलेशनशिप पे हमेशा ध्यान दीजिए और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो। हमेशा हमेशा अपने पार्टनर को इज्जत देना, उसको समझना कि वो क्या चाहता है तुमसे। और हाँ, गिव योर रिलेशनशिप सब इंटीमेसी ऑल्सो। सच में यार, एक ये जो प्यारे प्यारे शब्दों से आप लोग एक दूसरे को बुलाते हो ना, शोना, बाबू, सुनने में बहुत अजीब लगते हैं अगर कोई दूसरा इंसान सुनता है, बट एक्चुअल में उसका मतलब और उसमें जो इमोशंस छुपे होते हैं ना, वो सिर्फ आप दोनों ही जान सकते हो। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये जो इंटीमेसी वर्ड है, अब लोग गलत मतलब भी ले लेते हैं, बट अगर आप सही इंसान के साथ हो ना यार, तो ये सारी चीज़ें आपको कभी गलत लग ही नहीं सकती, और ना ही कभी आपके साथ कुछ गलत होगा। क्योंकि जब आप एक सही इंसान के साथ हो ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, और ये सारी चीज़ें एकदम सही है। जब आप एक किसी भी इंसान के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो यू शुड गिव सम प्राइवेसी और इंटीमेसी टू हिम और हर। अब मेरे जितने भी सिंगल बंधु हैं जो ये सुन रहे हैं, उन सभी से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि यार, तुम परेशान क्यों होते हो यार। वेट, आई नो तुम बहुत देर से वेट कर रहे हो, न जाने कितना टाइम हो चुका है तुम लोगों को वेट करते करते कि कोई मिलेगी या कोई मिलेगा। कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा वेट कर लो, कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा तुम्हें। इतना मत परेशान हो। तब तक यार सिर्फ खुद से प्यार कर लो। कहाँ जा रहे हो? कोई कहीं नहीं जा रहा। तो भगवान ने बनाया होगा तुम्हारे लिए, सबके लिए बनाया है भगवान ने। तब तक के लिए लव योरसेल्फ गाइस। और हाँ, जितने भी मेरे मिंगल फ्रेंड्स हैं जिनका रिलेशनशिप अभी अभी बना है, या वो टाइम हो चुका है, या फिर अभी अभी इस वैलेंटाइन वीक के बाद उनका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है यार, करना चाहिए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि सबको मिले, सब खुश रहें, सब अपने अपने मनपसंद के पार्टनर्स के साथ शादियाँ करें, उनके साथ फैमिली बनाएं, बुढ़े हों एक दूसरे के साथ। तो उन सब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यार एंजॉय करो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे की केयर करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। लेकिन यार लड़ाइयाँ कम करो। ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ कभी होती नहीं है, रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लड़ाई के बाद रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो लड़ाइयाँ भी उतनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम लड़ाइयाँ करो। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना यार। कभी एक दूसरे को छोड़कर मत जाना, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा एक दूसरे का साथ ज़रूर निभाना। क्योंकि अगर आपने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया ना, तो बेचारे आपका जो पार्टनर है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी कमी कोई और पूरा कर ही नहीं सकता। ना तो कोई दोस्त पूरी कर सकता है, ना कोई माँ बाप पूरी कर सकते हैं। आपकी कमी आप खुद ही पूरी कर सकते हो अपने पार्टनर की लाइफ में, और आपके पार्टनर की कमी आपकी लाइफ में कभी कोई और पूरी नहीं कर पाएगा। तो गाइस, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि खुशकिस्मत हैं वो जिन्हें मिल गए हैं उनके हकदार, वरना तो समुद्र में पड़ा मोती भी अपने हकदार ढूंढता है। तो ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और बस दुआ करिए कि आपको भी एक ना एक दिन अच्छा इंसान मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी सुधार दे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर आप लोगों को इस वीक का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, डू रिमेंबर वन थिंग, मेक योर रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग। किसी का दिल भी मत तोड़ो यार। खुश रहो। बाय बाय।